हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। ट्रंप ने अपने इलेक्शन के कैंपेन के दौरान बहुत बार कहा था कि वो वॉर्स को ख़त्म कर देंगे, ही विल स्टॉप वॉर्स। इन हिज विक्ट्री स्पीच ऑल्सो ही सेड कि वो यूक्रेन वॉर को विद इन 24 आवर्स ख़त्म करवा देंगे एंड जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे भी शांति ले आएंगे। हालांकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल वॉर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स तो और भी जगह चल रहे हैं जैसे कि सूडान में, लेकिन उसका कोई नाम नहीं लिया उन्होंने यूक्रेन और मिडिल ईस्ट का नाम लिया। दैट आर वेरी हाई प्रोफाइल, जिनके बारे में मीडिया में बात हो रही है। एंड इट साउंड्स रियली ड्रामेटिक। 24 घंटे में एक ऐसा वॉर वो ख़त्म कर देंगे जिसको इस फरवरी में 3 साल हो जाएंगे। यूक्रेन और रशिया के वॉर को 3 साल हो जाएंगे एंड मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 1 साल से ऊपर हो चुका है। एंड शुरुआत हुआ था हमास एंड इज़राइल के बीच, अब वो एक्सपैंड हो चुका है बिटवीन ईरान एंड हिजबुल्ला ऑफ लेबनान। ऐसे में वो पीस लाने की जो बात कर रहे हैं, दैट साउंड्स वेरी, क्या कहें, फिल्मी, रेटोरिक, पॉलिटिकल रेटोरिक। हालांकि उन्होंने कुछ प्लान जो कि इस समय लोगों को लग रहा है कि काफ़ी एब्सर्ड सा है, उन्होंने एक प्लान लाया है यूक्रेन के पीस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, जिसको सुन के रशिया के व्लादिमीर पुतिन तो बहुत खुश हैं। जब इन्होंने जीते ट्रंप, उन्होंने रशिया के व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन किया। उसमें हालांकि इसके डिटेल्स रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने पुतिन को कहा कि डू नॉट एस्केलेट द वॉर एंड उनकी बात सुने, बात करने की कोशिश करें सो दैट द वॉर उसकी एक ख़त्म होने की तरफ जा सके। एंड हालांकि पुतिन, रशिया ने इस ऐसे किसी भी तरीके के फ़ोन कॉल को डिनाई कर दिया है, कह रहे हैं कि दिस इज़ प्योर फिक्शन। लेकिन एक प्लान पुतिन ट्रंप लेके आए हैं एंड ट्रंप के आने से पुतिन बहुत खुश भी हैं। ही हैज़ कॉल्ड ट्रंप अ मैनली मैन, अ मैनली प्रेसिडेंट। एंड ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो ट्रंप जैसे इंसान को अच्छा लगता है। ट्रंप का कहना ये है कि पहले तो ये वॉर जो है वो यूरोप का सरदर्द है, तो कोई भी अमेरिकन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब जो एड अभी तक जा रहा है यूक्रेन को, वो बंद हो जाएगा। किसी ने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, POV, कि कुछ ही समय बाकी रह गया है फॉर योर अलाउंस टू एंड। उसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का चेहरा लगा हुआ था। सो अमेरिकन इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, न इंसान जाएंगे, उनके अमेरिकन सोल्जर्स जाएंगे यूक्रेन में के लिए लड़ने, ना वो किस तरीके का ज़्यादा पैसा देंगे। सेकंड, उन्होंने कहा कि अभी जहाँ पे वॉर चल रही है, जहाँ जिसने जितना एरिया सीज कर लिया है, मोस्टली ज़्यादा रशिया ने सीज कर लिया है यूक्रेन टेरिटरी, वहाँ पे वैसे ही फ्रीज हो जाएगा। जिसने जो टेरिटरी ले ली है वो वहीं रह जाएगी एंड एक बफर जोन बनाया जाएगा, 800 माइल्स लॉन्ग बफर जोन, जिसको मैन करेंगे शायद फ्रेंच सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स या यूके के सोल्जर्स, डेफिनेटली नॉट US सोल्जर्स, क्योंकि US अब इसमें फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा। ये जैसे हमारा LOC है पाकिस्तान के साथ या LAC है चाइना के साथ, वैसा ही ये बफर जोन एक्ट करेगा बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सो बेसिकली इट विल, मतलब जो क्राइमिया रशिया कब्जा जिस पर कर चुके हैं, वो रशिया के पास ही रहेगा। सो यू कैन सी बहुत ही हेविली टिल्टेड प्लान है टुवर्ड्स रशिया जो ट्रंप लेके आए हैं। थर्ड, उसमें ये है कि अब यूक्रेन अगले 20 सालों तक नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। ही विल गिव अप हिज ज़ेलेंस्की एंड यूक्रेन विल गिव अप देयर नाटो एम्बिशंस एंड यूक्रेन को वो वेपन्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करेगा अमेरिका, सो एज टू डिटोरिएट रशिया फॉर फर्दर, मतलब फर्दर कभी अटैक ना करे, टू प्रिवेंट फॉर फर्दर अटैक अमेरिका सप्लाई करेगा यूक्रेन को। ये है उनका पीस प्लान। एंड इस पे कौन इसको मानेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। इवन इफ ये रशिया की तरफ बहुत टिल्टेड है, रशिया ये कह सकता है कि अभी हम बहुत कॉन्फिडेंट है और हम यूक्रेन को और हिस्से, क्योंकि यूक्रेन को तो अपनी
कॉलोनी मानता है रशिया, वो पूरा का पूरा यूक्रेन को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री मानता ही नहीं है. सो मे बी उसका कहीं मेरा एम्बिशन तो है पूरा यूक्रेन को कब्जा करना, तो रशिया मना कर सकता है. एंड यूक्रेन भी मना कर सकता है बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत ही हेविली टिल्टेड है यूक्रेन के रशिया के प्रति. इतने दिनों से 3 साल से जो वो लोग लड़ रहे हैं, फाइनेंशियली ड्रेनिंग है, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के सोल्जर्स जो मारे गए, ये सारे सैक्रिफाइसेस पानी में चले जाएंगे अगर यूक्रेन ट्रम्प की बात मान लेते हैं. न्यूज़ में हाल में ही खबर ये भी आई है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो न्यूक्लियर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. हालांकि अभी ये सिर्फ सुगबुगाहट है, इसका कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है. अब ये डिस्कस करने के बाद लेट्स गेट अ रियलिटी चेक. क्या युद्ध में कभी विराम लगता है? क्या इसमें कोई सही मायने में विनर या लूज़र होता है? युद्ध जो शुरू होता है वो आखिर ख़त्म कैसे होता है? कोई भी युद्ध, चाहे वो सूडान का हो, चाहे वो मिडल ईस्ट का हो, चाहे वो यूक्रेन का हो. उपसला यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्लिक्ट डाटा प्रोग्राम दिखाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद मात्र 1/3 ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसमें कि एक पक्ष पूरी तरीके से जीत गया. देयर वाज अ विनर एंड लूजर. उसके अलावा ओवर अ क्वार्टर एंडेड विद पीस ट्रीटीज और सीज फायर अग्रीमेंट्स एंड 40% एब हो गए. लो एक्टिविटी कॉन्फ्लिक्ट बन गए जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लेकिन डेथ की जो मात्रा है, जो मास डेथ्स की मात्रा है, वो मैसिवली ड्रॉप कर जाती है. इतनी ड्रॉप कर जाती है फेटलिटीज़ की लोग उसे नोटिस करना बंद कर देते हैं, वो न्यूज़ में आना बंद हो जाती है, वो हेडलाइंस बनाना बंद कर देते हैं. वो कभी छुटपुट इसने डाल दिया, कभी कुछ छुटपुट उसने डाल दिया. इट वेन्स इनटू अ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट. और मोस्टली ऐसे वॉर्स जो साल भर से ज़्यादा चलते हैं, उनका नतीजा यही होता है कि वो लो इंटेंसिटी पे जहाँ पे मौतें बहुत कम होती हैं, स्पोराडिकली कभी कभार होती हैं, बहुत वो मास डेथ्स जो कि एकदम न्यूज़ में हेडलाइंस बन जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं. मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे छुटपुट चलती रहती हैं. ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स का वापस रीइग्नाइट होने का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है. अब जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर है, ये 3 साल को होने आ रहा है. शुरुआत में जब ये स्टार्ट हुआ था यूक्रेन रशिया वॉर, हमारे न्यूज़ चैनल्स पे डे इन एंड डे आउट इसी के बारे में बात होती थी. अब क्या होता है, जब उसकी एनिवर्सरी आती है, आज पहली एनिवर्सरी हो गई इस वॉर की, आज दूसरी एनिवर्सरी हो गई, अब फरवरी में जब इसकी तीसरी एनिवर्सरी आएगी तब दोबारा न्यूज़ चैनल्स वाले इसके बताएंगे, उसके बाद उनको दूसरी खबर मिल जाएगी चलाने के लिए. तो चल अभी भी रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्योंकि उसकी मतलब इंटेंसिटी कम होने की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं. एक कि एक साइड बहुत वीकन हो गया है, जैसे कि अब इस केस में लग रहा है कि यूक्रेन काफ़ी वीकन हो गया है. सो इंटेंसिटी उसकी कम हो सकती है बिकॉज वन साइड हैज़ बीन वीकेंड. या फिर कि एक पक्ष नई स्ट्रैटेजी खोज रहा है, जो कि वो भी हम यूक्रेन के बारे में कह सकते हैं कि शायद वो इस समय अपने आप को वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरी स्ट्रैटेजीज खोज रहा है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है. ऐसी बहुत सारी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो फुल स्केल ग्लोबल वॉर लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में डेवलप हो जाता है. अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो वो तो अभी तक फुल ब्लोन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में है, उसमें अभी इंटेंसिटी कम होती नहीं दिख रही है. इनफैक्ट उसमें नए फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं. ऐसे वॉर्स को आए दिन, आज इस पे मिसाइल गिर गई, आज उस पर ड्रोन अटैक हो गया, ये जो जब तक न्यूज़ जब तक एक थ्रेशहोल्ड के ऊपर डेथ होती रहती हैं तब तक न्यूज़ में आता रहता है. वंस वो लेस देन क्रिटिकल मास डेथ्स हो जाती हैं, वो काउंट नहीं होती हैं, दे जस्ट कीप ऑन गोइंग. फॉर एग्जांपल आप सूडान में देख सकते हैं,
आखिरी बार कब आपने सूडान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में न्यूज़ में देखा था? सो वॉर एक बार स्टार्ट हो गया तो कोई कितना भी न्यू पीस प्लान लेके आ जाए, उसके ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. उसे लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक जना प्रॉपर विक्टर हो और एक जना प्रॉपर लूज़र हो आज की तारीख में ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने फॉरेन हैंड्स घुस गए हैं. इसकी मदद करने फला पावर आ जाएगा, उसकी मदद करने दूसरा पावर आ जाएगा. ईरान की मदद रशिया कर देगा, इजराइल की मदद यूएसए कर देगा, यूक्रेन की मदद यूरोपियन पावर्स कर देंगे, नाटो कर देगा, रशिया की मदद नॉर्थ कोरिया कर देगा. देयर आर सो मेनी फॉरेन हैंड्स एंड ग्लोबल एक्टर्स की एक पूरा जीता है एक पूरा हारा, इसकी बहुत बड़ी मुश्किल होती है. या तो एक ऐसी पीस ट्रीटी लेके आई जाए जो कि दोनों को एक्सेप्टेबल हो. हाल फिलहाल जो प्लान ट्रम्प लेके आए हैं वो दोनों को एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. सो आइडियली वॉर्स तो कभी शुरू नहीं होने चाहिए, लेकिन वो होते हैं गिवन द अनार्किक नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम. वॉर्स होते हैं, होते आए हैं, आज हो रहे हैं, होते रहेंगे. इट विल बी टू आइडियलिस्टिक टू थिंक कि होंगे नहीं, लेकिन वो ख़त्म कैसे होंगे इसका जवाब ढूंढा जा रहा है, अभी तक मिला नहीं है. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.